नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ये साफ बता दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी लड़ाई किससे रहेगी। दरअसल रविवार यानी कि 1 सितंबर को आरजेडी के धरना प्रदर्शन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पीके ने कहा कि उनकी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं। आरजेडी को पूछता ही कौन है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी को जो करना है करे, जनसुराज की लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो असल में एनडीए से है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो 176 सीटों पर एनडीए आगे है। आरजेडी को कौन पूछ रहा है, लड़ाई हमारी पार्टी और एनडीए में ही है। भाई आरजेडी को जो करना है करे, हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं। जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में। आरजेडी को कौन पूछ रहा है, लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। दरअसल प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2 अक्टूबर 2025 को जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इसकी घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वो लगातार इंडिया गठबंधन और एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। वो सभी पार्टियों को चुनौती भी दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग और अन्य पार्टी के नेता जनसुराज से जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो बिहार की जनता को जनसुराज के रूप में एक नया विकल्प देने वाले हैं। अब तक की राजनीतिक पार्टियों और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा ही है। यही वजह है कि वो अपनी पार्टी को एक नए विजन और नई उम्मीदों की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि आरजेडी से उनका कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि उनकी असली लड़ाई तो एनडीए से है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।